यार को बदल, कपड़े बदल के कहने लगा चल बदल लिया, कपड़े बदल के कहने लगा चल बदल लिया। नारी शक्ति बैठी है, नारी शक्ति बैठी है। मैं बताऊं आकाश की ऊंचाई, बैठे रहे मैं कौन सा उठा रहा हूँ ये आकाश की ऊंचाई हो या सागर की गहराई, महिलाएं सफलता के झंडे चारों ओर गाड़ाई। सफलता की राहों पर कई पुरुष रह गए या भागे, महिलाएं निकल गई आगे, कई तो इतनी आगे निकल गई भाई आज तक लौट के घर ही नहीं आई। तो इतनी भी तरक्की मत कर लेना। मौसम जब हम आए तो थोड़ी बूंदाबांदी हो रही थी, अचानक चार पंक्तियां याद आई कि काश कुछ बादल बरसते आदमियत पर, काश कुछ बादल बरसते आदमियत पर, काश आंखों में सभी के ही नमी आती, काश आंखों में सभी के ही नमी आती, और जिंदगी में भी अगर साइड मिरर होता, रोजमर्रा हादसों में कुछ कमी आती, रोजमर्रा हादसों में कुछ कमी आती। अच्छा मैं बता रहा था सर, मैं गया अभी अमेरिका। अच्छा हमारी आदत होती है, हम तो जिस संस्था से संबंध रखते हैं और भारतीय खून है, हम तो जहाँ अकेले भी जा रहे हैं और कोई दूसरा आ जाए तो उससे परिचय निकाल लेते हैं, 2 मिनट में बता कर लेते हैं है कौन। अच्छा मैं वहाँ शिकागो में एक बस में बैठा, डीलक्स बस, उसमें बैठा तो मेरे साथ वाली सीट पे आके एक फादर बैठ गए। फादर जानते हो ना, पादरी साहब। तो मेरे मुंह से अचानक निकल गया, मैंने कहा फादर व्हाट इज योर हॉबी? बोले नन। बारीक बात है, आएगी 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 धीरे धीरे आएगी, मैं दूर से आया हूँ ना इसलिए। अच्छा अचानक उनको मेरे मुंह से कुछ भपका सा आया, भपका सा आया तो मुझे बोलने लगे ए मैन तुम गलत रास्ते पर जा रहा है। अच्छा अपनी आदत मैंने की यार कहीं ऐसा तो नहीं अजमेर की जगह उल्टी डेसा वाली बस पकड़ ली हो। मैं कहा भाई गाड़ी रोको, मैं गलत बस में बैठ गया। तो बोले नो नो मैन, मेरा मतलब ये है कि गॉड ने तुम्हें अच्छा काम करने के लिए भेजा है, तुम ऐसा काम कर रहा है, अपना ज़िंदगी खराब कर रहा है। मैंने कहा अब तो हो गया जो होना था, प्रायश्चित बताओ। तो वो मुझे एक चर्च में ले गए, चर्च में ले गए, वहाँ पानी की होदी बनी हुई, उसमें पानी भरा हुआ, उन्होंने मेरा सिर पर। बात जायज़ है जी, उसकी बात जायज़ है। तो जब वो इतनी दूर का भविष्य जानता है, निकट का तो जानता ही है। वो क्लास में टीचर ने सवाल कर दिया, बोले मैंने तुझे थप्पड़ मारा, इसका भविष्य काल बता। बच्चा बोला तेरी साइकिल में पंचर मिलेगा। वो एक बच्चा 3 दिन तक स्कूल नहीं आया, चौथे दिन स्कूल पहुंचा तो मास्टर ने पूछा, बोले भाई 3 दिन से आया क्यों नहीं? बोला जी हमारी भैंस ने काटड़ा दिया है। तो मास्टर बोला भाई इसमें क्या खास बात हो गई? बोले खास नहीं तो तू दे के दिखा। तो ये इन बच्चों का भी कोई मुकाबला नहीं है। और हरियाणा के आदमी को हादसे के लिए कहीं जाना ही नहीं पड़ता जी। वो एक पुलिस के सिपाही को छुट्टी चाहिए थी, पहुंच गया SHO के पास, बोले छुट्टी चाहिए। बोले बहुत काम है, छुट्टी नहीं मिल सकती। बोले जी छुट्टी तो मैं लेके रहूँगा। बोला अच्छा एक सवाल का जवाब दे दे, छुट्टी दे दूंगा। बोले सवाल कुछ भी पूछ लो। बोला अच्छा ये बता कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा? ये अंतर्राष्ट्रीय सवाल पूछ लिया जी उससे। बोले ये बता कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा? बोले हो सकता है बाहुबली ने कटप्पा को छुट्टी देने से मना कर दिया हो। भाई क्या बात है, वाह वाह अरुण भाई वाह। वो एक और को छुट्टी चाहिए थी, पहुंच गया SHO के पास, बोले छुट्टी चाहिए। बोले किस लिए चाहिए? बोले जी मेरी शादी है। अब इस पे तो कौन मना करे। बोले अच्छा कितने दिन की चाहिए? बोले तो लुगाई देखने के बाद पता चलेगा। तो हम सहज हादसे में जीने वाले लोग हैं। हमारे जज साहब चले गए, क्यों मन का साफ होता है ना हरियाणा का आदमी। वो एक मुकदमा चल रहा तो देख ताई गवाही के लिए आई। अच्छा दोनों वकील उसी के गांव के। तो पहले वकील ने पूछ लिया, बोले ताई मुझे जाना है? खूब जानू हूँ, गुलाब सिंह का छोरा है तू, 1 नंबर का झूठा, तेरी लुगाई तक तो छोड़ के चली गई थी। बेचारा वकील सन्न रह गया जी। उसने दूसरे वकील की तरफ इशारा कर दिया, और ताई से जाना है? अच्छी तरह जानू हूँ, करनेल काने का छोरा है यो, 1 नंबर का याश, तेरी लुगाई से भी इसका चक्कर था। भाई साहब जज ने कोर्ट स्थगित की, अपने चैम्बर में गया, दोनों वकील बुलाए, बोले खबरदार ताई से मेरे बारे में कुछ पूछ लिया तो। क्या बात है वाह। अभी दिनेश रघुवंशी जी माँ पर इतने बढ़िया मुक्तक सुन रहे थे, पिता पर सुनाया। हमारे यहाँ ये संबंध भी हास्य रस्मी है। वो एक 22-23 साल का लड़का जी जबरदस्त बारिश में तरबतर भीगा हुआ हलवाई की दुकान पे पहुंचा।
बोला 10 रुपए का दही दे दे। तो हलवाई ने पूछ लिया भाई तेरा ब्याह हो लिया? और बोले तू के सोचे इस तूफान में मेरी माँ भेजेगी मैं दही लेना? भाई वाह वाह। हाँ, वृद्धाश्रम की भी बात हुई। हाँ, हरियाणा में वृद्धाश्रम की समस्या बहुत कम मिलेगी आपको। हरियाणा में अगर बूढ़े को पता लग जाए कि बेटा मुझे वृद्धाश्रम में छोड़ के आने वाला है, तो बाप खुद बेटे को अनाथालय छोड़ आए। ए बोले जमा कर लो